हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च, उसका हम लोग पेपर 2 देखेंगे, जो कि झारखंड जीएस से संबंधित रहता है। इसमें हम लोग सेट ए देखेंगे, यानी बुकलेट सीरीज ए। पहला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ ए, सी और डी, ये तीनों सही है। यानी नागवंशी ने परहा पंचायत को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकार किया था, ये भी सही है। नागवंशी ने परहा का नाम बदलकर पट्टी कर दिया, ये सही था। भुहेरी परहा में पंचायत एक अस्थायी संस्था थी, ये भी सही थी। हम लोग को पूछा था यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जाता। कटाहा का संबंध निम्न में से किससे। तो कटाहा का संबंध ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से है। तीसरा, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में रहते हैं। तो महतो जो मुंडा शासन व्यवस्था में था, ग्रामीण तक महत्वपूर्ण सूचनाएं जो पहुंचाता था, वो उनकी भूमिका में रहता था मुंडा शासन व्यवस्था में। मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है। तो मांझी शासन व्यवस्था में उप प्रधान को प्राणिक बोलते हैं। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को महतो कहते हैं। मुंडा मान के शासन व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो कथन सही नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि मान की बर्खास्त हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को उनका हक नहीं मिलता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी गलत है, सही नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, मान के पद आनुवांशिक होता है, ये सही है। मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पीड़ का प्रधान माना जाता है, ये भी सही है। वसूली राजस्व में मानके का कोई अंश नहीं मिलता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं था ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। फ्रेंड, इस सेट सीरीज ए हम लोग चल रहा है जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का, झारखंड जीके वाला। नाया किस जनजाति प्रमुख का मुखिया का नाम है। तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख का मुखिया का नाम नाया है। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो पहाड़ी जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। नौवा, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राजा की राजधानी को सुतियांबे से चोटिया ले जाने का काम किसने किया था। प्रताप राय। 1855-56 के हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था। लुबिया मांझी और बैरू मांझी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बोनीफेस लकड़ा। रामनजीत हांसदा, बुद्धू राय किस्को और चंद्राय टुड्डू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। संभवतः यह संथाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन का निर्णय कब लिया गया था। दिसंबर 1994 में, जबकि इसका गठन किया गया था 9 अगस्त 1995 को। असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। तो असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु दास का संबंध सरायकेला खरसावां से था। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। 1982 में। उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय है। 3 पीढ़ी तक। मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान का नाम क्या है। परिया। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे। वेद मारवा। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% खर्च किया था, सबसे ज़्यादा शिक्षा में। कट्टाहा ब्राह्मण का भोजन एवं गोदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है। मृत्यु से। खड़िया लोक कथाओं का सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। रोजकर केट्टा। निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है। जदूर। सामान्य विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत क्या है। डोमकच। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है। बाघों के लिए। झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो संथाल, जिसका एक ट्रिक होता है सुमोहो। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ये झारखंड के समस्त जनजातियों में जनजाति का कर्म है जनसंख्या के आधार पर। जबकि अगर सेंट्रल में पूछता तो उसका होता है BGSM, भील, गोंड, संथाल और मीना। संथाल वहाँ सेंट्रल में तीसरी कर्म की जनजाति होती है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि माने जाते हैं रघुनाथ निरपति। 1886 ईस्वी में भीम राव सोलंकी ने हो
किस शीर्षक से व्याकरण ग्रंथ से रचना की जो कि बनारस से प्रकाशित कराया था, तो हो काजी। नागपुर में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन थे, बेनीराम मेहता। 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी, कुरमाली भाषा की। पंडित रामचिद सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था, भाग्य चक्र। प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में कौन सा विचार निम्न में से विचार करें, यानी कौन सही है वो हम लोग को देखना था। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी, सही। पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था, ये भी सही। पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था, ये भी सही। यह झारखंड के गुमला जिले में है, गलत, ये गुमला नहीं लातेहार जिला में है। मीन 32 का आंसर होता है ए, 1, 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी। 33 निम्न में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई थी, 9 दिसंबर 1926 को, जिसका उद्घाटन किए थे तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है, बोकारो स्टील सिटी में। झारखंड के नीरज कुमार मिश्र किस खेल से संबंधित है, शतरंज यानी चेस। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था, तो गोल्ड मेडल। भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, जापान को हराकर। श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं, तो ये CNT वहां लागू होगा जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के से असंगत ना हो। फिर CNT का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 39(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है, तो न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार इन दोनों में कहीं भी किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार बुद्ध रीति से अभिप्रेत है भूधारक का हित, और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु कौन सा नहीं आता है, तो मुंडारी खूंट कटीदार नहीं आता है। बाकी आता है अधिभोग रैयत, अनाधिभोग रैयत और दर रैयत। 42 क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचार हो रहा हो, तो यह राज्य सरकार निश्चित करेगा। यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है तो। धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने कितने सालों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो, तो 12 सालों तक। 43 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना कितने लोगों से मिलकर बनती है, तो 1 लोग यानी 1 व्यक्ति। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है, तो धारा 41। किस संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार के है कि उसे अपने जमीन पर भवन बना सकता है, तो धारा 18। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है, तो परित्यक्त जोत और जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकार छोड़े मर गया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी दोनों। 48 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारा का भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है उपायुक्त की अनुमति से, होगा केवल इसका। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है, तो धारा 67 में। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो धारा 23।
FSI के इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसके अनुसार से किस जिले में वन क्षेत्र प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज किया गया था 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार, तो जामताड़ा होता। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? रांची। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल तक फैला हुआ है? पश्चिमी सिंहभूम। लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? बैसाखी। हैंडलूम की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? दक्षिणी छोटा नागपुर। किस क्षेत्र का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? किस किस्म का? तो तसर। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। बुराघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बुरहा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार नेतरहाट, अगर पारसनाथ देता तो पारसनाथ होता। डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लोहे का अयस्क पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में जो शामिल है वो देखना था, तो इसका सभी आंसर होता केवल परियोजनाओं के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, ये भी सही। जहाँ तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली या गैर सिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित की जा सकती, ये भी सही। जहाँ तक संभव SC एवं ST समूह की भूमि, बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल अथा संभव नहीं होना चाहिए, ये भी सही। भारत से झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होती है, जिनके लिए इस यह नीति लागू होती है। समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल एक व्यक्ति है और वह क्या है? तो उसका सभी होगा इसका आंसर। उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें सभी। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास और पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि है बंद इकाइयों और बीमार इकाइयाँ, कमजोर इकाइयाँ A और B दोनों। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में क्या है? तो गोड्डा। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फिनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य घरेलू उत्पादन GSDP कितना है? तो ऑप्शन ए जाता 4,01,997 करोड़। गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955। झारखंड राज्य के किस शहर में बनपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? पतरातू। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र अवस्थित है? फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अभी डॉट में है, यहाँ पे सबसे बड़ा कोल क्षेत्र पूछा है, ना कि उत्पादन क्षेत्र पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका या तो इस क्वेश्चन का सभी को मार्क्स दिया जाएगा या फिर कर्णपुरा या झरिया में कोई दिया जाएगा। अगर भंडारण में पूछता तो कर्णपुरा होता, अगर उत्पादन में पूछता तो झरिया होता, लेकिन यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, केवल सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा है, लार्जेस्ट कोलफील्ड। तो मेरे अनुसार से इसका आंसर कर्णपुरा होगा। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम अल्मुनिया रिफाइनरी स्थित है? तो मूरी 1938 में स्थापित हुआ था। कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में कब सोना सोवरन धोती साड़ी योजना वितरण शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन अक्टूबर 2020 या अक्टूबर 2021 दो में ये क्या होगा? कहीं इसका आंसर अक्टूबर 2020 देता है, कहीं अक्टूबर 2021। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो आम। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित होता है? तो वर्ल्ड बैंक। स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? तो झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना से। अबू आवास योजना के बारे में विचार करना है, इसमें कौन सही नहीं है वो चूज करना था। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी, ये सही है। इसमें वैसे अभ्यर्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें मकान नहीं मिला हुआ है उसे इसमें शामिल किया गया है, तो कौन सही नहीं है ये चूज करना था, और इसका ऑप्शन बी जाता। झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं है? रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सारा
जो ऑप्शन दिया हुआ इसका उद्देश्य है 78 निम्नलिखित में झारखंड के किस जिले में अतिसघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है। फ्रेंड यहाँ पे अतिसघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है तो इसका भी आंसर डॉट है, या तो हजारीबाग या फिर लातेहार में, दो में क्या कराता है जेपीएससी वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे क्षेत्र वृक्ष क्षेत्र नहीं पूछता, परसेंटेज में पूछता तब लातेहार होता, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा नहीं है, केवल अतिसघन वृक्ष पूछा हुआ है। तो इसका आंसर इन दोनों में आप जो भी हो जेपीएससी क्या कराते हैं ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया, तो आर्टिकल 48 का ए। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 226 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी की कमी होने का प्रमुख कारण है पशुओं में जो दवाओं का अनियंत्रित उपयोग किया जाता है उससे। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, जिसके कारण निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में किया गया था, तो रांची। निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अंधाधुंध शहरीकरण, अनियोजित और अनियंत्रित उद्योगीकरण और बढ़ती जनसंख्या और घटते वन। ये सभी वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य, तो संरक्षित वन वैसे उन सभी वन को कहा जाता है जो कि उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, वो मेन प्रोहिबिशन ऑन ऑल एक्टिविटीज विच आर नॉट परमिटेड। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव, तो जल प्रदूषण से जो होने वाला प्रमुख प्रभाव है वह है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, मीन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपनी निजी भूमि का वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत का अभी वर्तमान में 75% राशि दी जाती है, पहले 50% दिया जाता था। निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, तो सुभेद्यता आकलन, मीन वुलनरेबिलिटी असेसमेंट। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है, तो जोन 2 और जोन 3 में। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था, तो यास। निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, पलामू। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है, तो नृत्य को धुबिया कहा जाता है। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, खूंटी। झारखंड की किस नदी का पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है, ब्राकर। झारखंड में बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा सही नहीं, तो शंख नदी त्रिकुट से नहीं निकलती है, चैनपुर गुमला से निकलती है। जत्रा भगत किस वर्ष शुद्ध आंदोलन चलाया था, 1914। डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में दिया गया, शिक्षा और साहित्य। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से। तो फ्रेंड्स ये था जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर जो हुआ था 17 मार्च 2024 को, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसका पेपर 2 जो कि झारखंड जीके से संबंधित रहता है। इसमें हम लोग जो भी ऑथेंटिक आंसर हो सकता है वो हम लोग डिस्कस किए। सेट ए यानी बुकलेट सीरीज ए का 1 से लेकर 100 तक का। फ्रेंड्स जो भी मेरे इस चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर या कोई भी स्टडी ग्रुप होगा उनमें शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबों का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा।